shows a big smile on his face and says, young man, if you really want to be somebody like me, you have to take all the pressure of the world on yourself. One thing. And the second thing is that you have to forget everything else in the world and just have to keep one thing remembered, that is what? That you have to become somebody like me. When you do these two things, you will become somebody like me. It is a template. It is what? टेम्पलेट किस चीज का है? ये एक स्टोरी रिफ्लेक्शन टेम्पलेट है. मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई है, ये उसी कहानी के बारे में है. तो व्हाट इज द की स्टोरी लाइन? व्हाट इज द की? पहले आप इस स्टोरी का कोई टाइटल भी देंगे जो आपको अच्छा लगता है. उसके बाद कैरेक्टर्स, नेम द मेन कैरेक्टर्स, कौन कौन से हैं. फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, राइट डाउन. आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? राइट डाउन 5 कैरेक्टर and or personality traits, 5 character or personality traits of your favorite character in this story. Then choose the most striking quality among all the others of your favorite character and write why you chose it. ठीक है? फिर what leadership traits can you trace to learn from the story set here? अभी जो आपके सामने स्टोरी सुनाई गई है, आपके ख्याल में कौन कौन सी लीडरशिप ट्रेट्स जो है इससे आप खुद सीख सकते हैं, या अगर आप अपनी ट्रेनिंग सेशन में इसको सुनाते हैं तो ट्रेनिंग्स को क्या लीडरशिप ट्रेट्स इसके जरिए से आप सिखा सकते हैं. इस पे ऊपर वाई भी लिखा हुआ है साथ, तो आपने वो रीजन बतानी है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, राइट. उसके बाद योर रिफ्लेक्शन एंड फीलिंग्स अबाउट द स्टोरी और एनी स्पेशल मोमेंट. कोई कुछ बहुत अच्छी बात आपको लगी हो, स्पेशली हर बंदे का अपना एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, उसके मुताबिक. अच्छा, ये मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज आपसे मैंने करवाई है. ट्रेनिंग की लैंग्वेज हम इसे बोलते हैं थिंक. जो मैंने आपसे पर्सनल रिफ्लेक्शन करवाया वो पहला स्टेप होता है, उसे क्या बोलते हैं? थिंक. ठीक है. उसके बाद जो दूसरा स्टेप मैंने आपसे करवाया कि ये खलीक जो है वो इनके साथ बैठ के इनकी बात सुन रहे हैं और अपनी बात इन्हें सुना रहे हैं, इसे हम कहते हैं पेयर. क्या कहते हैं? पेयर. जब आप थिंक करते हैं तो उस स्टोरी के बारे में, ये जो भी आपको सवाल दिया गया है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है. थिंक वो क्या है? आपकी जो किसी भी चीज के बारे में आपकी हो सकती है. और अगर आप महज उसी रिफ्लेक्शन के साथ या उसी सोच की उसी गहराई के साथ आप वापस चले जाते हैं तो शायद आप जहां पर पहले थे वहीं पर हैं अभी भी, राइट. जैसे ही आप पेयर अप करते हैं तो आप अपनी बात किसी को पहुंचाते हैं और किसी की बात सुनते हैं. तो जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आपकी बात या आपने जो एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग जो होता है वो एनहेंस हो जाता है. आपको ये पता चलता है अच्छा यार कोई और इस तरह से भी सोचता है इसके बारे में. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच में कदरे गहराई पैदा हो. इसका जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है शेयर. थिंक, पेयर एंड शेयर. तीसरा स्टेप क्या प्रोबेबली हो सकता है? अगर मेरे पास वक्त में गुंजाइश होती तो मैं क्या कहता कि आप ये जो एक ग्रुप बैठा हुआ है ये बैठ के इसको आपस में शेयर करें, यानी आप सबके पर्सपेक्टिव्स जानें इस स्टोरी के बारे में कि किसको क्या क्या अच्छा लगा है, राइट. तो वो क्या हो जाता है? शेयर. और उसके बाद एक और स्टेप हम बीच में डिवाइस करते हैं, वो होता है जनाब होल क्लास डिस्कशन. तो इसका मतलब हर स्टेप के ऊपर आपकी लर्निंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजीद गहरी होती चली जाती है. आप सरफेस लेवल से काफ़ी डीपर लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के डीपर लेवल पर आप पहुंच जाते हैं. तो आप कोई भी ट्रेनिंग करवा रहे हो उसके अंदर आप इस तरह की एक्टिविटी बीच में शामिल कर सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर comparatively deeper understanding of the participants regarding whatsoever you are teaching them. समझ में आ रही बात आपको? तो मैंने ये सिर्फ आपको एक टैक्टिक दिया बीच में, अब आगे बढ़ जाते हैं. If you can't explain something simply, you don't really understand it. जी, रिचर्ड ब्रैंसन का नाम आपको, वर्जिन अटलांटिक एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है दुनिया में, और he is a very inspiring entrepreneur. वेरी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर. और दुनिया में कई मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस बंदे ने शुरू किए जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, राइट. रिचर्ड ब्रैंसन, यस, वर्जिन ग्रुप के नाम से है इनका. नाउ ही सेज दैट इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और अ लीडर एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन स्टोरी टेलिंग.
Why? When you develop a good grip on storytelling, indirectly you can have your good grip on people who are interacting with you. Now, when you're gripping people, it doesn't mean that you are trying to grip them to death. It means that you are trying to grip them to live a wonderful life with you. Right? You grip them in a way that they don't part with you. They stay with you. They live with you. They work not for you. They work with you. So if being an entrepreneur or as a leader, you do develop the skill to tell good stories, the stories that can touch the hearts and can really develop a good feel in you, an original feel in you. You do have already laid the foundation for a success that is lasting. So basically telling a story to somebody is like tilling the soil. अगर ये जो कहानियाँ हैं सारी जितनी मैंने आपके साथ सुनाई हैं, ठीक है, शायद ये कहानियाँ मैं अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, for relationship building, for developing a certain belief in them, for giving them certain glasses to wear and maybe have a good look on the world, right? तो ऐसी सूरत में ये falsehood तो नहीं होगी. I'm just enabling them. अगर मैं good luck और bad luck की स्टोरी उन्हें सुना रहा हूँ तो I am enabling them. मैं उन्हें एक टूल दे रहा हूँ जिंदगी को समझने का, so that they feel empowered, right? शायद और इसके अलावा अगर मैं पूरी की पूरी किताब लिख कर दे दूँ उन्हें, कोई नसर की किताब लिख दूँ, तो शायद उन्हें वो बात उस तरह से समझ नहीं आएगी. स्टोरीज में क्या होता है, यू नीड सम एक्सपीरियंसेस और सम हैपनिंग्स इन सच अ वे that they lead you to a certain goal or conclusion. My best skills have always been telling stories and pitching ideas. कौन कह रहे हैं? ये मार्क बर्नेट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का जी? सर्वाइवर एंड द वॉइस. यू कैन टेक द पिक्चर्स और आप जाके रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हैं ये बंदे कौन है. बिग शॉट्स हैं सारे. और क्या कह रहे हैं? माई बेस्ट स्किल्स हैव ऑलवेज बीन टेलिंग स्टोरीज एंड पिचिंग आइडियाज. यानी किस बात को किस तरह से कहना है. एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है. कोई एक बंदा जाता है वो उसको ढेर कर आता है, कोई एक बंदा जाता है और वो उस चीज़ को स्काई हाई सक्सेस करके आ जाता है. डिफरेंस किस चीज़ में होता है? प्रेजेंटेशन में. व्हाट स्टोरी यू निट अराउंड इट, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. आपने कुरान करीम की वो आयत सुनी है, वेरिली पीपल इट इज इन एडवर्सिटी दैट वी हैव हिड ब्लेसिंग्स. बेशक है मेरे बंदो, मैंने मुश्किलात में ही तुम्हारे लिए आसानियों को छुपा के रखा हुआ है. राइट? तो ऐसी स्टोरीज जिनमें आप ये देखते हैं कि एक पंच होता है कि एक बंदा हु इज संक इन ट्रबल्स एंड देन हाउ डज ही मेक हिज एफर्ट्स. ये जो अभी फ्रॉग वाली कहानी भी आपको मैंने सुनाई है, किस तरह से वो अपनी एफर्ट्स जो है उनको कंटिन्यूड रखता है और फिर उनसे वो बाहर आने की जुस्तजू जो है उसको साबित रखता है, जिंदा रखता है और फिर आखिरकार वहां से बाहर आ ही जाता है. तो क्या कह रहे हैं? द मोर अनइंस्पायरिंग योर ओरिजिन्स. आप जिंदगी में जितने बुरे हालात में आप मौजूद हैं, आपकी जो करंट रियलिटी है, अगर आप समझते हैं कि मुझसे ज्यादा बदहाल है ही कोई नहीं, ठीक है, जितनी बुरी मेरे हालात हैं मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मॉरली और सॉरी मैंने शरारतन ये लफ्ज यूज किया है बीच में, और क्या क्या हो सकते हैं जी? शाबाश. इमोशनली वंडरफुल. जितने बुरे हालात में मैं हूं इससे ज्यादा कोई और. तो यहां पर वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं द मोर अनइंस्पायरिंग योर ओरिजिन्स द मोर लाइकली यू आर टू यूज योर इमेजिनेशन एंड इन्वेंट वर्ल्ड्स वेयर एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल. जो शख्स जिंदगी में जितने बदतरीन हालात में है उससे वो उतनी ही बेहतरीन मंजिल अपने लिए तलाश कर सकता है और उसको वीव कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. Why do we need all these stories? We are wired for stories. Homo sapiens, आपको पता है जब वो पढ़ना नहीं जानते थे तो they existed and progressed through telling stories. बच्चे को माँ लैंग्वेज कैसे सिखाती है? थ्रू स्टोरीज, राइम्स और स्टोरीज के जरिए से. एंड देन आइडियाज दैट कैच ऑन आर रैप्ड इन, और वो चीज़ें
जो आपको लाइफ टाइम अपने साथ जमाए रखती हैं, रिलेशनशिप्स को जमाए रखती हैं, वो भी स्टोरीज ही होती हैं. समटाइम्स स्टोरीज आर टोल्ड एंड समटाइम्स स्टोरीज आर अनटोल्ड. Maybe there is a character who happens to stay there in front of my eyes throughout a day. पूरा दिन वो मेरे सामने रहता है, पूरे दिन में जो कुछ वो करता है और उसके साथ जो कुछ होता है, और फिर वो जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है उससे मुतालिक वो रिएक्ट किस तरह से करता है. How does he choose through his actions to respond to whatever is happening to him? ये सब कुछ क्या है? एक किस्म की स्क्रिप्टिंग हो रही है मेरे दिमाग में, और उसको जैसा मेरा जहन है उसके मुताबिक मैं उसको लफ्जों में पिरोए चला जा रहा हूं. बाय द एंड ऑफ द डे अगर उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस, उसकी फिलॉसफीज, उसका बिहेवियर इफ कन्विंसेस मी, देन मे बी आई कैन टैग हिम दैट ही इज रियली अ वंडरफुल पर्सन. व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन हिज स्टोरी थ्रू आउट द डे. वक्त भी कहानियां लिखता है, राइट? वो समटाइम्स लफ्ज़ों की सूरत में होती हैं, समटाइम्स एक्शंस की सूरत में होती हैं, समटाइम्स आपके ह्यूज एंड क्राइज की सूरत में होती हैं, समटाइम्स आपके हार्ट फेल्ट लाफ्टर की सूरत में होती हैं. आपकी मुस्कुराहट बाज़ बताती है और जेन्युइन यू आर. शेक इट ऑफ. क्या? नेक्स्ट स्टोरी इज शेक इट ऑफ. लास्ट वर्ड. आइंस्टाइन सेज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड द अदर पीपल इज that I stay longer with the problems. I stay longer with the problems. मैं मुश्किलात के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, उनके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, और इस वजह से मेरे पास हल ज़्यादा. Thank you very much for your time today. बहुत शुक्रिया. This is what I had with me.